हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी वीकली राशिफल की सीरीज है, जिसके अंदर आज मैं आपसे बात करूँगा 8 मार्च 2023 से 14 मार्च 2023 का समय 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप भी आपके साथ शेयर करूँगा, अपने भाग्य को चमकाने वाली या अपने जीवन में परेशानियों को कम करने के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो भी टिप मैं आपके साथ ज़रूर वीडियो के बीच में शेयर करूँगा, तो वीडियो में बने रहें। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि 8 मार्च 2023 को होली खेलने वाली होली मनाई जाएगी, तो उससे रिलेटेड भी कंप्लीट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी मैं छोड़ दूँगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर आप मेरे से जेमस्टोन परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हैं। तो हर हर महादेव बोलते हुए आप लोग ज़रूर हर हर महादेव ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हर हर महादेव बोलते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ी सी कठिनाइयाँ लेके आ सकता है, जीवन में अप एंड डाउन का रह सकता है। इस सप्ताह में आपको थोड़ी सी शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है, खांसी, जुकाम, बुखार, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। इस समय में कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकता है या अचानक कोई आपको परेशानी क्रिएट आपकी लाइफ में कर सकता है। जीवन साथी से मतभेद रहना या जीवन साथी का पूरी तरह से सहयोग ना मिल पाना, काम में कोई ना कोई गुप्त चिंता लगी रहना, किसी ना किसी तरीके से मानसिक तनाव आपके जीवन में चल सकता है। इस सप्ताह में आपके बच्चों की तरफ से भी आपको थोड़ी सी टेंशन फेस करनी पड़ सकती है। स्पेशली बच्चों को खेलने कूदने जा रहे हैं तो ध्यान रखने की उनकी ज़रूरत है, उनको छोटी मोटी चोट ना लग जाए या उन्हें किसी तरीके की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इस सप्ताह में इच्छाएँ पूरी होने में डिले होगा, इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाएंगी, जिसके कारण थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपको अपनी लाइफ में फेस करना पड़ सकता है या अपने स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आपका बढ़ सकता है, गुस्सा आपका बढ़ सकता है। किसी से भी आप लड़ाई झगड़े में बहुत जल्दी ना फंसें। आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, सोच समझ के अपनी बात कहें, तरीके से अपनी बात को कहने की कोशिश करें। बेकार में कोई शत्रु ना बना लें या फिर किसी बड़े वाद विवाद में ना फंस जाएं। तो इसलिए अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हुए बातचीत करें और चीज़ों को स्लो करने की कोशिश करें, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। इस सप्ताह में इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा। कोई भी नई चीज़ करने की सोच रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है, तो ये सप्ताह उस चीज़ के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा सब्र करके चलें, आप चीज़ों को निकलने दें। फैमिली में भी थोड़ा सा मनमुटाव, मतभेद आपके रह सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपके लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह, शुरू का सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सप्ताह के मिड के बाद आपकी सिचुएशन थोड़ी सी अप एंड डाउन भरी रह सकती है। आपको गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं, कर्जा लेन देन में आपको परेशानी आ सकती है, बेवजह कर्जा हो जाना, कोई हेल्थ इशू आपको परेशान कर सकता है। हस्बैंड वाइफ के विचार ना मिलना, पारिवारिक सुख ना मिल पाना, घर में वाद विवाद का सामना आपको करना पड़ सकता है। मातृभूमि का अच्छा सुख आपको प्राप्त होगा, अपनी माँ का अच्छा सहयोग भी आपको मिलेगा, लेकिन मन आपका कहीं ना कहीं परेशान रह सकता है। कोई बेवजह आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है और आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना, रुकावटें पैदा करना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इस सप्ताह में आपको अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। कोई आपको ठगने की कोशिश कर सकता है, कोई बेवजह कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कहीं अगर आप बाहर हैं, अपने बॉर्न प्लेस से दूर जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको चोट लगने के योग बन रहे हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम या किसी हड्डी में चोट लग जाना, ऐसी समस्याएं आपको इस सप्ताह में फेस करनी पड़ सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपके लिए सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मार्च से 14 मार्च का टाइम, इस समय में आपके हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी होगी। नए लोगों से कनेक्शन बनना, नया फ्रेंड सर्कल मिलना, नए लोगों से कनेक्शन बन सकता है। आपके छोटे भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा, आपको घर में खुशी का माहौल रहेगा। कोई खुशखबरी भी आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकती है। मंगलिक कार्य भी इस समय आपके घर में हो सकता है। गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शन भी आपके घर में इस सप्ताह में हो सकता है।
इस सप्ताह में एक समय पे दो काम करने जैसी सिचुएशन आपकी कई बार बनती रहेगी कि एक टाइम पे आपको दो काम हैंडल करने पड़ सकते हैं या जिम्मेदारी थोड़ी सी आप पे ज़्यादा आ सकती है। इस समय में अगर आप जल्दी पढ़ाई में आप थोड़ी सी जल्दबाजी कर सकते हैं, और अगर जल्दी पढ़ाई करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे मार्क्स ना मिल पाना या फिर आपको पढ़ाई अच्छे से समझ ना आना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो पढ़ाई करते समय आपको ये ज़रूर कहूँगा कि धीरे आराम से सोच समझ के चीज़ों को पढ़ें, समझने की कोशिश करें। बहुत जल्दबाजी में रट्टा मारना या बहुत जल्दी पढ़ना, ऐसी चीज़ें ना करें। इस सप्ताह में आपको संतान की तरफ से भी कोई खुशी जरूर प्राप्त होगी। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह के शुरू में धर्म कर्म के कामों पे खर्चा हो सकता है। धार्मिक यात्राओं के योग बने, नए लोगों से जुड़ाव होना, अपने लिए कोई गैजेट के ऊपर खर्चा करना, जैसे लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, या कोई भी गैजेट पे आप खर्चा कर सकते हैं। वाहन प्रॉपर्टी को रेनोवेट कराना या उसके ऊपर खर्चा करना, उसको बेटर बनाने के लिए खर्चा करना, ऐसी चीज़ों के आपके योग बन रहे हैं। सुख की आपको प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से कोई खुशी आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो इस सप्ताह में आपको संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। लव लाइफ थोड़ी सी आपकी अप एंड डाउन रह सकती है। लव लाइफ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। रिलेशनशिप खराब हो जाना या फिर रिलेशनशिप में अनबन आ जाना या कोई ना कोई मनमुटाव आपका रह सकता है। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मार्च से 14 मार्च का टाइम, इस सप्ताह में सप्ताह के शुरू में ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। हर चीज़ में अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। रेडी टू एक्शन रहेंगे। कोई भी काम है तो फटाफट करने की आप कोशिश करेंगे। सप्ताह के शुरू से ही आपके जीवन साथी से रिश्तों में मधुरता आ सकती है। अगर आपके लाइफ पार्टनर से कोई मतभेद चल रहा है या मनमुटाव चल रहा था तो वो इस समय में बेटर हो सकता है। आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। इस सप्ताह में पैसों की सेविंग करने की अच्छी कोशिश कर सकते हैं या पैसों को किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप किसी आभूषण में, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी से रिलेटेड किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी आपको बाद में गुप्त चिंता भी सताएगी या पैसों को लेकर कोई ना कोई तनाव आपके मन में बाद में चल सकता है। धर्म कर्म के कामों में आपका रुझान बढ़ेगा। भगवान में आपकी आस्था बढ़ेगी। भगवान की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा। इस समय में किसी तरीके की पूजा पाठ में भी आप खर्चा कर सकते हैं। घर में कोई हवन कराना या कोई पूजा पाठ के लिए भी आप खर्चा करेंगे। इस सप्ताह में आपको थोड़ा सा शत्रुओं से, अपने आस पड़ोसियों से सावधान रहना है। सप्ताह खत्म होते होते आपके आस पड़ोसी आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं या कोई ना कोई मतभेद आपका आस पड़ोसियों से हो सकता है। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्पेशल टिप। जब आप रसोई में खाना बनाते हैं तो रसोई में खाना बनाने के बाद जब हमारा चूल्हे पे आप रोटी बना लेते हैं तो उसके बाद कई लोग चूल्हे को ठंडा करने के लिए पानी की छींटे मार देते हैं। तो उससे जो साउंड आती है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा कर देती है हमारे घर के अंदर। हमारे घर में उससे नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है। तो इसलिए कभी भी तवे को यूज़ करने के बाद उसे पानी से ठंडा नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर में बेकार का मतभेद लगा रहता है, कोई ना कोई क्लेश हो जाना, बार बार लड़ाई झगड़ा होते रहना, परिवार के आपस में विचार न मिलना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो चूल्हे को कभी भी पानी से ठंडा नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको चूल्हे को साफ करने के लिए नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप नींबू से रगड़ के चूल्हे को साफ करते हैं तो इससे आपका भाग्य बहुत अच्छा होता है। आपका भाग्य उन्नति करने लग जाता है और भाग्य आपका अच्छा बलवान भी हो जाता है, जिसे हम कहें, और भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देने लग जाता है। तो ये थी स्पेशल टिप आज की। अब हम बात करते हैं कि कन्या राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मार्च से 14 मार्च का टाइम, सप्ताह के शुरू में आपको अपने खर्चे पर काबू रखना है। आपका बहुत ज़्यादा व्यर्थ में खर्चा हो सकता है। आपके पैसे थोड़े से इन्वेस्टमेंट अगर करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ के करें। पैसा आपका खराब होने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में विदेश जाने के बहुत अच्छे योग बने हैं या विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस समय पे घर के किसी सदस्य की हेल्थ पे प्रॉब्लम आ सकती है या हेल्थ अप एंड डाउन थोड़ा सा रह सकती है, जिसके कारण आपका दवाइयों पे भी खर्चा हो सकता है।
इस सप्ताह में मैं आपको एक ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अपनी आँखों का ध्यान ज़रूर रखें। आँखों में कोई प्रॉब्लम या कहीं ना कहीं आँखों की तरफ से कोई परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है या कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है तो आपको ओनर परेशान कर सकता है। अगर आपने ले रखी है तो आपको ओनर का परेशान करना, या फिर किराया आपको देने में डिले हो जाना, या किराए रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आपने रेंट पे दे रखी है तो सेम चीज़, आपको जो रेंट आपने टेनेंट है आपका, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। किराया लेट देना या किराए में डिले हो जाना या किसी कारण की वजह से वो आपको थोड़ा सा किराया कम दे या लेट देने की कोशिश कर सकता है। तो इस सप्ताह में थोड़ा खर्चा आपका ज़्यादा दिख रहा है, सेविंग थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है, और सेविंग कहीं ना कहीं व्यर्थ में भी खर्च होती हुई दिख रही है। तो अपनी और अपने फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूर आपको ज़रूरत है। सप्ताह के लास्ट में चीज़ें आपकी बेटर होने लग जाएंगी, लेकिन स्टार्टिंग का टाइम थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपके लिए सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मार्च से 14 मार्च का टाइम, इस सप्ताह में इच्छा पूर्ति में थोड़ा सा डिले हो सकता है। किसी चीज़ की इच्छा है, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो उसमें डिले होते हुए थोड़े से दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से गेन ना हो पाना, या इन्वेस्टमेंट से गेन थोड़ा सा डिले हो सकता है। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इस सप्ताह कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल अच्छे से कर लें, उसकी डीप नॉलेज ले लें। हो सकता है आप कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या आपको कुछ चीज़ें पता ना हो, आपसे कुछ चीज़ें हाइडन हो। तो इन्वेस्टमेंट करते समय स्पेशली चीज़ का ध्यान रखें। इस सप्ताह में कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, कोई पुरानी हेल्थ इशू आपका दोबारा बढ़ सकता है, या अप एंड डाउन आपको उसके लिए फेस करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में किसी फ्रेंड सर्कल में अपने किसी दोस्त के कहने पे किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें। आपके दोस्त पैसे लगवा सकता है और आपको उसमें हानि हो सकती है। दूसरी चीज़, इस समय में कोई दोस्त आपका शत्रु भी बन सकता है। कोई पुराना मित्र है आपका जो किसी बात से आपसे उसकी अनबन हो सकती है और वो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तो अपनी चीज़ों को नियंत्रण रखें, अपने शब्दों को पर भी नियंत्रण रखें। कुछ भी बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, आपके रिलेशनशिप ना खराब हो, और ठहराव से काम लें, चीज़ें बहुत जल्दबाजी में ना करें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे मैंने कहा समय अच्छा नहीं चल रहा। थोड़ा सा आपको बच्चों की तरफ से, संतान सुख की तरफ से भी डिले हो सकता है। संतान सुख की प्राप्ति ना हो पाना, या फिर संतान सुख में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। बच्चों को कोई चोट लग जाना या हेल्थ इशू बच्चों की तरफ से आपको फेस करना पड़ सकता है। तो अपने बच्चों को स्पेशली जब भी वो मतलब खेलने कूदने जा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनका क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनको थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। दूसरी चीज़, अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई में अप एंड डाउन आपको थोड़े से फेस करने पड़ सकते हैं। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट ना हो पाना, मन ना लग पाना, मन डाइवर्ट, बार बार डाइवर्ट, कोई ना किसी कारण की वजह से पढ़ाई प्रॉपर कर ना पाना। तो ओवरऑल ये सप्ताह थोड़ा आपके लिए अप एंड डाउन का रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मार्च से 14 मार्च का टाइम, इस सप्ताह में आप कुछ चीज़ें सोच के चल रहे हैं। जैसे आपका कोई भी चीज़ आप करना चाहते थे, आप सोच रहे थे इस सप्ताह हम कर लेंगे, लेकिन उसमें डिले हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इच्छा पूर्ति ना हो पाना, काम ना बन पाना, बनते बनते काम बिगड़ना, स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र में अड़चने आना। जितना उन्नति पे आप काम को ले जाना चाहते हैं या फिर जो तरक्की आप करना चाहते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आ सकती है, रुकावटें आ सकती हैं, बर्डन आ सकते हैं। इस समय में आपकी इच्छाएं डिले होना, इन्वेस्टमेंट से लाभ ना होना, या इन्वेस्टमेंट से सडन लॉस हो सकता है। आप कार्य क्षेत्र में भी अगर कोई भी जैसे ओवर खर्चा कर देना, आप ओवर एडवर्टाइजमेंट कर देना, लेकिन उतना प्रॉफिट ना हो पाना जितना आपने सोच के एडवर्टाइजमेंट कराई, या जितना आपने खर्चा किया उससे उतना प्रॉफिट ना हो पाना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। जिसके कारण मन परेशान रहना, गुस्सा बढ़ना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, घर में बेकार में लड़ाई झगड़ा, काम का गुस्सा घर पे निकल जाना, या घर में बेकार का वाद विवाद बढ़ जाना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। बेकार व्यर्थ में ही घर की शांति भंग होना, या घर में कोई ना कोई मतभेद बेकार में बने रहना। और कार्य क्षेत्र पे कार्य क्षेत्र पे किसी को बेकार में लड़ाई झगड़ा किसी से कर लेना, तो उस चीज़ पे कंट्रोल रख के, अपने गुस्से पर कंट्रोल रख के चलें। बेकार में ओवर अग्रेसिव ना हो, आपको नुकसान हानि आपको पहुंच सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपके लिए सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह
यानी कि 8 मार्च से 14 मार्च का टाइम। सप्ताह में भाग्य में उन्नति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्राओं के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद या उनका अच्छा स्नेह आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह में कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको टेंशन रह सकती है। काम धंधे को लेकर मानसिक तनाव रहना। हालांकि आपका जो काम धंधा है वो अच्छा उन्नति भी करेगा, आपको इनकम भी अच्छी होने के चांसेस बने हैं, लेकिन फिर भी आपका मन कहीं ना कहीं उस काम को लेकर परेशान रह सकता है कि इस सप्ताह काम आपका कैसा रहेगा। अप एंड डाउन का आप मन में सोच सकते हैं। इस सप्ताह में अपने घर परिवार का अच्छा सहयोग मिलना, फैमिली के बहुत अच्छे सहयोग मिल सकता है। गेट टुगेदर फैमिली फंक्शन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। नए लोगों से कनेक्शन होना, नए लोगों से जुड़ाव होना, नए दोस्त बनना, ऐसी चीज़ों के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बनेगा, विल पावर आपकी इस सप्ताह बहुत अच्छा रहेगी। अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे। सप्ताह खत्म होते होते आपकी इच्छा पूर्ति के लिए भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। आपको जो डिज़ायर है, मतलब जिस चीज़ की आपको डिज़ायर थी, जो प्रॉफिट की आपको डिज़ायर थी, वो आपकी पूरी हो सकती है। जितना आप प्रॉफिट चाहते थे, सप्ताह खत्म होते होते वो आपका उतना प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मार्च से 14 मार्च का टाइम। इस सप्ताह में घर परिवार से किसी बात पे वाद विवाद हो सकता है। अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। किसी बात को लेकर गुप्त चिंता में आप रह सकते हैं। घर के परिवार के लोगों से विचार ना मिलना, उनसे किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना या किसी पुरानी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाना। इस सप्ताह में आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा परेशान रहेंगे। व्यापार भी आपका उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। आपका खर्चा पानी ठीक चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार में उन्नति होने में अड़चनें आएंगी, रुकावटें आएंगी। वो लाभ ना हो पाना जो आप चाहते हो, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। बड़े भाई बहनों से वाद विवाद हो जाना, बड़े भाई बहनों से आपके विचार ना मिले। इस सप्ताह में आपके घूमने फिरने के भी अच्छे योग बने हैं। विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और थोड़ा सा व्यर्थ में खर्चा होने के भी चांसेस बन रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर मैं आपको कहूँगा, अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं या कहीं अपनी बोर्न प्लेस से दूर जा रहे हैं तो अपनी हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेट संबंधी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। पेट की समस्या आपको इस समय में, पेट खराब हो जाना, कई बार हम उल्टा सीधा खा लेते हैं तो हमारा पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पेट खराब हो जाता है। तो ऐसी समस्याएं भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये था मकर राशि के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 8 मार्च से 14 मार्च का टाइम। सप्ताह के शुरू में ही आपकी इनकम बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। आय में वृद्धि होने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। इस सप्ताह में कोई चीज़ नई शुरू करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें कोई ना कोई रुकावटें आ सकती हैं या थोड़ा सा वो डिले हो सकता है। लेकिन सप्ताह खत्म होते होते भी वो चीज़ आपकी ठीक हो सकती है और आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। सप्ताह के बीच में पैसों को लेके कोई ना कोई गुप्त चिंता में रहेंगे। सेविंग करने को लेके कह सकते हैं, या फिर किसी इस सप्ताह में मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा कि अपने आभूषणों का खास ध्यान रखें। गोल्ड सिल्वर की जो भी आपकी ज्वेलरी है उसका खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सेविंग को लेके कहीं ना कहीं परेशान रह सकते हैं। घर का माहौल बेवजह कोई और घर का सदस्य आपका घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब कर सकता है, या घर में बेकार में वाद विवाद थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ सकता है। भाग्य आपका इस सप्ताह पूर्ण रूप से साथ देगा। भाग्य में उन्नति के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। धर्म कर्म के कामों में आपका रुझान बढ़ेगा। मांगलिक कार्य घर में होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। घर को बनाना, रेनोवेट कराना, अपने वाहन पे कोई मॉडिफिकेशन कह लो, या फिर उसकी मेंटेनेंस पे थोड़ा सा खर्चा आपका इस सप्ताह हो सकता है। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए ये सप्ताह, इस सप्ताह में आपके अपने पार्टनर से वाद विवाद हो सकता है। आपके जो लाइफ पार्टनर है उनसे वाद विवाद हो सकता है, या फिर आपके जो बिजनेस पार्टनर है उनसे आपकी मतभेद हो सकती है, या वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। इस सप्ताह में व्यर्थ में खर्चा होना, खर्चा आय से ज़्यादा होना, इनकम से ज़्यादा खर्चा हो सकता है। घर में किसी सदस्य की हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, या हेल्थ में अप एंड डाउन आपको फेस करना पड़ सकता है। कर्जा, आपको अचानक कर्जा लेना पड़ सकता है, या फिर किसी चीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए किसी चीज़ में आप कर्जा लेने की सोच सकते हैं। इस समय में कर्जा आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको नहीं लेना चाहिए। वो कर्ज अगर आप इस समय में कोई कर्जा लेते हैं तो वो डिले से उतरना, देरी से उतरना, या फिर उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।
इस सप्ताह में भाग्य में अड़चने आप महसूस करेंगे, बनते बनते काम बिगड़ना, कोई डील या कोई प्रोजेक्ट आपको मिलने ही वाला था, लास्ट में गड़बड़ हो गई, काम हाथ से चली गई, तो ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। फैमिली में डिस्प्यूट या घर परिवार में वाद विवाद आपको किसी तरीके का फेस करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में कोई आपको ठगने की भी कोशिश कर सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा अलर्ट रह के करें, आपको कोई ठगने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल मीन राशि के लिए सप्ताह थोड़ा सा अप एंड डाउन का रहने वाला है। तो ये था साप्ताहिक राशिफल, जिसके अंदर आज मैंने आपसे बात करी कि मेष से मीन राशि के लिए 8 मार्च 2023 से 14 मार्च 2023 का समय कैसा रहेगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए, साप्ताहिक राशिफल देखने के लिए, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए, न्यूमरोलॉजी वास्तु से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए, जेमस्टोन से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।